Standard student, I am your science teacher, Amrita. I will start now your science chapter first, crop production and management. इस चैप्टर में कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, उसका कैसे वो प्रोड्यूस किया जाता है, एग्रीकल्चर के सारे मेथड्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इस चैप्टर में अर्ली ह्यूमंस किस तरह से फूड प्रोड्यूस करते थे, कैसे वो फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। अर्ली ह्यूमंस वेयर इसेंशियली अ फूड गैदरर्स। दे रोम्ड अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. They were completely dependent on fruits, leaves, basically plants or the animals they hunted for food. अर्ली तुम लोग जैसा कि जानते हो कि ये अर्ली ह्यूमंस जो थे वो ज़्यादातर प्रोड्यूस करने वाले नहीं, गैदरर्स थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है, वे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे फूड और शेल्टर की तलाश में, और वो कम्प्लीटली उसी पे डिपेंड करते थे, उन्हीं फ्रूट्स और लीव्स पे, बेसिकली प्लांट्स और द एनिमल जो कि वो जिसका कि वो शिकार करते थे, हंट करते थे। और ये करीब 10,000 BC के टाइम में ह्यूमंस डिस्कवर्ड सीड सच एज व्हीट एंड बार्ले। यानी सबसे पहले ह्यूमन ने जो है क्या डिस्कवर किया, सीड, व्हीट एंड बार्ले का, जो कि स्प्राउट होकर ग्रू किया था। स्प्राउट तुम लोग समझते हो, जैसे कि हम लोग चना घर में पानी डालते हैं जब, और वो फूलने के बाद जो एक छोटा सा उसमें बर्ड टाइप का जो निकलना स्टार्ट होता है उसको स्प्राउट बोलते हैं। तुम उस ग्राम को, उस चना को अगर तुम सॉइल में बो दोगे तो वो क्या है, न्यू प्लांट इराइज करेगा। तो ये उसी तरह से उसका डिस्कवर हुआ जब व्हीट और बार्ले का सीड जो है वो स्प्राउट किया और न्यू प्लांट्स में वो चेंज हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्लांट जो है ग्रो एग्जिस्टेंस में आया, कैसे प्लांट ग्रो हो सकता है। अराउंड द सेम टाइम पीपल इन इंडिया लर्नड to domesticate animals such as sheep, goats, and cows. They began to settle at a particular place and started agriculture. उसी टाइम में एक जगह पे शिप को, गोट को और काउस को पालना शुरू किया, पशुपालन, और उसके साथ शेल्टर के लिए एक जगह पे रहना शुरू किया। उसी समय से एग्रीकल्चर का भी शुरुआत हो गया। एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? तो द टर्म एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर। एगर मीन्स होता है फील्ड यानी मैदान, एंड कल्चर मतलब होता है कल्टीवेट यानी उपजाना। Therefore, the production, processing, marketing and use of food, fibers and byproduct that come from plant, crop and animal is called agriculture. यानी एग्रीकल्चर जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है एगर मीन्स फील्ड, एंड कल्चर मतलब होता है उपजाना। और ये जो प्रोडक्शन है ये एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ खेती करना ही नहीं, बल्कि उसका वो जो अनाज हुआ है उसका मार्केटिंग करना, उस फूड का यूज़ करना, और भी उसके अंदर भी आता है फाइबर और जो भी बाई प्रोडक्ट है, मीन्स उस एग्रीकल्चर के थ्रू जो नया चीज़, जैसे फाइबर ही निकला तो उससे रस्सी या और भी कुछ जो सामान, जो गुड्स है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहा है, वो बनाना, ये सब उसी के अंतर्गत यानी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज नोन एज एग्रीकल्चरल साइंस। यानी सारा एग्रीकल्चर का जो भी पार्ट है उसको ही स्टडी करना एग्रीकल्चरल साइंस के अंदर आता है। क्रॉप एंड इट्स टाइप। अब एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग जानेंगे क्रॉप क्या है और उसका टाइप्स क्या है। तो हैव यू एवर ट्रैवल टू द कंट्री साइड इन अ बस, ट्रेन और कार? What did you see that when looked out of the windows? A wide variety of plant to grow here. तुम ऐसे तो शहरों में हम लोग रहते तो नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम लोग कहीं पे भी जाते तो रास्ते में हम लोग को खेत खलिहान देखने को मिल जाता है। तो when we cultivate plants of the same variety in a field on a large scale, they are called crop. यानी एक तरह का प्लांट लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना एक फील्ड में, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है और क्रॉप प्लांट्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पैडी क्रॉप इज ग्रोन इन पैडी फील्ड, सुगर केन क्रॉप
क्रॉप इज ग्रोन इन शुगर केन फील्ड्स, यानी एक साथ बड़े पैमाने पे एक जगह पे कल्टिवेटेड करना ही क्रॉप कहलाता है। द कॉमन क्रॉप दैट आर नोन इन इंडिया आर सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस एंड मेज। यानी यहाँ के कॉमन क्रॉप क्या है इंडिया के? व्हीट है, गेहूँ, राइस, चावल एंड मेज, भुट्टा जो जिसको बोलते हैं हम लोग, पल्सेस, दाल, ग्रीन ग्राम। तो ये सारे जो है, ये सारे यहाँ के मेन क्रॉप्स है। पीज, बीन्स, ग्राम, मूंग, जितने तरह के दाल हैं, मटर हैं, ये सारे, और बीन्स भी। एंड अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, बेवरेज एंड स्पाइसेस, उस जिससे बहुत, और उसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी है, और बहुत सारे मसाले, ये सारे भी क्रॉप्स के अंदर ही, इन सब की भी कभी क्रॉप जो है वो इंडिया में रेडी किया जाता है। इन इंडिया क्रॉप आर जनरली ग्रोन इन 2 सीजन, और यहाँ पे मेन 2 तरह का सीजन होता है, जिसमें सीजन मीन्स कि उस सीजन में वो प्लांट्स लगाया जाता है जो कि उसमें उसके लिए फेवरेबल हो। जैसे खरीफ सीजन जो कि विंटर के टाइम के, ये रेनी टाइम से समर और रेनी टाइम में होता है खरीफ सीजन, एंड द विंटर सीजन जो कि रबी सीजन भी जिसको बोलते हैं। तो क्रॉप आर अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड एज खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, यानी कुछ इसके अकॉर्डिंग ही, ये दोनों सीजन के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ जो क्रॉप जिस सीजन में फेवरेबल होगा उसी सीजन में उसको लगाया जाएगा। तो इस हिसाब से 2 तरह के क्रॉप्स हो गए, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप क्या है? इन इंडिया द मानसून अराइव इन जून एंड constitute till October. The crop that are sown in June or July and harvested in September or October are called खरीफ crops. इंडिया में मानसून जो है जून जुलाई में स्टार्ट होता है, जो कि अक्टूबर तक रहता है, और ये इस टाइम में जो सोन यानी बीज बोना, जून जुलाई के टाइम में क्रॉप जो है उसका बीज बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के टाइम में। ये टाइम के जो क्रॉप्स होते हैं खरीफ क्रॉप कहलाते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल है, पैडी जिसके अंदर राइस आता है, मेज, पीजन, पी जिसको अरहर बोलते हैं, अरहर की दाल तुम लोग जानते होगे, ब्लैक ग्राम जो उड़द होता है, ग्रीन ग्राम मूंग हो गया, सोयाबीन, कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप के एग्जांपल हो गया। और दूसरा है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के अंदर ये विंटर सीजन के प्लांट्स, जो कि विंटर सीजन जिन प्लांट्स के लिए फेवरेबल है वो सभी लगाए जाते हैं। दे आर सोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। ये सारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। जैसे बार्ली तुम लोग जानते होगे, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सारा रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है।